नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि अब मतदान में महज 2 रोज का फासला बचा हुआ है। इसी कारण इंडिया ब्लॉक हो या फिर एनडीए, दोनों ही अपना संख्या बल बढ़ाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है उसने लुटियन टीले पर हलचल बढ़ा दी है। तो वो खबर क्या है, तो उसी पर एक एक करके बात करेंगे और शुरुआत उस चर्चा से करते हैं जो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा तैर रही है। वो ये कि एनडीए की तरफ से क्रॉस वोटिंग होने जा रही है और इस बात को आप ये कहें कि तर्कपूर्ण बनाने के लिए और उसको प्रमाणिक तौर पर दिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हवाला दिया जाता है कि देखिए वहां संजीव बालियान कैसे हार गए और संजीव बालियान को यह बताया जाता है कि साहब देखिए वो जो है अमित शाह के कैंडिडेट थे। अब उसी को आप एक तरह से कहें आगे रखते हुए और ये विमर्श खड़ा कर दिया गया कि एनडीए में अब जो सांसद हैं वो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और इसलिए नरेंद्र मोदी का संकट बढ़ने जा रहा है। लेकिन साहब खेल पूरा पलट गया है और कहानी जो है वो यूं बदल गई है कि अब इंडिया ब्लॉक के लिए संकट बढ़ गया है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए उसमें 2-3 चीजें हुई हैं, उन पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अभी पीछे एक चर्चा हुई थी कि जगदीप धनखड़ की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप जाइए चंद्रबाबू नायडू से मिलिए और उनसे कहिए कि वो जो है नरेंद्र मोदी को हटाएं, नीतीश कुमार के बारे में सोचें। यह सूचना अरविंद केजरीवाल ने किसको दे दी, कहा जा रहा है कि भाजपा आला कमान को बता दी थी। तो उनके सांसद हैं राज्यसभा में भी और उनके सांसद हैं लोकसभा में भी। और अभी देखिए केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो पंजाब भी गए हैं, पीएम भी आप एक तरह से कहें कि पंजाब को लेकर बड़े सजग हैं और कुल जो ताना बाना है उस ताने बाने में 14 एमपी अरविंद केजरीवाल के पास हैं। तो अब अगर यह बात सही है कि उन्होंने जो कुछ धनखड़ साहब ने केजरीवाल से कहा था वो उन्होंने भाजपा को बताया, तो ये मानकर चलिए कि वहां जो 14 सांसद हैं वो अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं और उनके अंतरात्मा की आवाज में फिर इंडिया ब्लॉक तो नहीं आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वक्फ पर वोटिंग हो रही थी उस समय राज्यसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग एब्सेंट थे और जो पवार साहब की एनसीपी है उसमें भी लोग एब्सेंट थे। अब आप देखिए, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज कितनी कमाल की है, क्योंकि वहां तो दिखाई देता ना कि कौन किसके साथ खड़ा है जब वक्त पर वोटिंग हो रही थी। यहां तो सब गुप्त है, पता ही नहीं चलेगा कौन किसके साथ खड़ा है। तो अब आप देखिए ये 2 उदाहरण हमने आपके सामने और रख दिए। अब तीसरी चीज लीजिए जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के सपुत्र हैं वो आकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं 5 सितंबर को। प्रधानमंत्री और आप कहें प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से या फिर जो प्रधानमंत्री का अपना नरेंद्र मोदी के नाम से एक्स का हैंडल है वहां से कोई तस्वीर साझा नहीं की जाती है नारा लोकेश से हुई मुलाकात का। नारा लोकेश अपने एक्स के हैंडल से, जिसे ट्विटर भी कहा जाता था, वो पोस्ट साझा करते हैं पीएम के साथ वाली। अब वो क्यों साझा कर रहे हैं भाई, यहां तो क्या चर्चा चल रही थी और चल रही है कि साहब नायडू साहब खेल करने जा रहे हैं। वाकई में खेल तो उन्होंने किया है और वो जो खेल है वो उस डायरी में, उस फाइल में दर्ज है जो फाइल सौंपी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक, एक बात। दूसरी बात, ये तस्वीर साझा करके चंद्रबाबू नायडू ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि हम
कहाँ खड़े हैं वो एकदम स्पष्ट है। बाकी ये जो कयासबाजी चल रही है उस कयासबाजी से अपना लेना देना नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने एक बात और बता दी कि परेशान मत होइए, ये जो लोग हमारे साथ मिलजुल रहे हैं, आपने खूब सुना होगा कि चंद्रबाबू नायडू से कौन कौन मिल रहा है इंडिया ब्लॉक का, तो जो जो लोग मिल रहे हैं वो सब लोग अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन देने जा रहे हैं। ये मैं इस आधार पर भी कह रहा हूं कि यह ख्याल रखिएगा, तस्वीर पीएम ने साझा नहीं की, तस्वीर साझा की है नारा लोकेश ने। और यह तस्वीर साझा करना इस बात का संकेत है कि हम तो खड़े ही हैं, अपने साथ और कई लोगों को भी खड़ा कर ले रहे हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बड़े अच्छे संबंध हैं दक्षिण के कई नेताओं से और कई मुख्यमंत्रियों से, दोनों चीजें ख्याल रखिएगा, मुख्यमंत्री से भी और नेता से भी है। तो अब पता नहीं किस पार्टी का और किस गठबंधन का मुख्यमंत्री जो है वो आप ये कहें कि अंतरात्मा की आवाज पर और नेता एनडीए के साथ खड़ा हो जाए। अब आप कहेंगे उस मुख्यमंत्री कहां वोट देने जाता, आप एकदम ठीक सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहां जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने स्टेट के जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि नायडू साहब ने खेल कर दिया, तो खेल तो उन्होंने बड़ा कर दिया, क्योंकि नायडू साहब को लेकर जिस तरह की खबर तेलुगु मीडिया में चल रही थी और नेशनल मीडिया में, मैं नेशनल मीडिया ना कहूं, मैं कहूं कि सोशल मीडिया पर चल रही थी, उन तमाम खबरों को उन्होंने विराम लगा दिया और ये संदेश दे दिया कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि किस तरह से चीजें जो है वो फोल्ड हो रही हैं। आखिरी बात जो इस कड़ी में बड़ी महत्वपूर्ण है, जो ये डिनर आयोजित किया गया था नड्डा साहब की भी तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से, 6 को नड्डा साहब देते एनडीए के सांसदों को और 8 तारीख को पीएम देते एनडीए के सांसदों को। अब यह रद्द कर दिया गया। रद्द करने का कारण यह बताया गया कि पंजाब समेत जो देश के तमाम हिस्सों में बाढ़ आई है उसकी वजह से यह नहीं किया जाएगा। अब आप देखिए इसमें पंजाब, हमने शुरू में आपको बताया कि पंजाब से अगर आप सिर्फ अपोजिशन की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास कुल अगर मिला लीजिए तो 14 सांसद हैं, पंजाब को मेंशन किया गया। तो पहली चीज तो ये जो डिनर पार्टी रद्द की गई उसमें आप एक तो पंजाब को साथ ही रखिए। दूसरा, इससे एक चीज और समझ में आती है कि जो शंका और संदेह जाहिर किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि दरअसल जो नेतृत्व है भाजपा का, प्रधानमंत्री जो हैं वो लोग डर गए हैं कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, तो कैंसिल करके उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि कोई डर वाला माहौल नहीं है, और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया कि जो संख्या बल है वो संख्या बल जुटा लिया गया है और पर्याप्त से ज्यादा जुटा लिया गया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पर्याप्त से ज्यादा जुटा लिया गया है, एक बात जो बार बार ध्यान दिला रहा हूं वो ये कि 24 डिपार्टमेंटल कमिटियां हैं पार्लियामेंट की, और उन पार्लियामेंट की जो कमिटियां हैं उनकी बैठक बुलाई गई है 8 तारीख को ही। और उस सब में अगर आप देखें तो विपक्ष के तकरीबन 100 सांसद होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी है। अगर आप हर कमेटी में 2 मान के चले तो भी 48 होते हैं, और मान के चलिए कि तकरीबन 10-1 जो होते हैं हर कमेटी में, तो हम सब पे नहीं जाएंगे, तो अब 8-10 आप गिनेंगे तो पता चलेगा 240 हो गए, सारे के सारे जो है वो निशाने पर आ गए। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि ऐसे ही जब आर्टिकल 370 को हटाने का बिल आया था, ठीक है, मतलब हम कहें कि नलीफाई करने का, हटाने का नहीं, नलीफाई करने का बिल आया था, तब राज्यसभा में भाजपा के पास संख्या बल नहीं था, एनडीए के पास संख्या बल नहीं था।
लेकिन ये कमेटियों में ही लोगों को भेजा गया था। अभी कमेटियों में के लोगों को बुलाया जा रहा है और उसमें ख्याल रखिएगा कि तकरीबन 20 सांसद जो हैं वो भी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करने के लिए बाहर भेजे गए थे। उनका पीएम से डायरेक्ट रिश्ता है। फिर समाजवादी पार्टी के अभी आप ये कहें कि जो राजीव राय हैं, सांसद हैं, उनको केंद्रीय गृह मंत्री ने जो विश वगैरह किया जन्मदिन का, वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ये सनद रहे कि ये एक औपचारिक है और तमाम सारी औपचारिक बातचीत है, इसमें इसको किसी भी तरीके से और आप ये कहें कि और जगह न जोड़ा जाए। भाई देखिए, कोई जोड़ नहीं रहा है। राजीव राय की सफाई जो है वही जोड़ने पर मजबूर कर रही है। तो अब आप देखिए 36 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, तो क्या ये माना जाए कि वहां भी अंतरात्मा की आवाज चलने जा रही है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का फोन राजीव राय के पास गया है। राजीव राय जो है वो खास माने जाते हैं अखिलेश यादव के। अब वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो ये जो स्पष्टीकरण है, ये जो डिपार्टमेंटल कमेटियों की बैठक बुलाई गई है, ये पूरी चीज बता रही है कि साहब जो खेल है वो वाकई में हो चुका है। इसीलिए सरकार भी आश्वस्त है कि पूरा जो ये लोग आप एक तरह से कहें कि एक विमर्श गढ़ा जा रहा था, उस विमर्श का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो यही कारण है कि ये सब डिनर उनर कैंसिल कर दिया गया। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दूं कि पीएम जो है वो अभी मुझे लग रहा है कि 6 तारीख को मिले हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू से। यूं तो ये मुलाकात पीएम की जो विदेश यात्रा रही, जापान गए, संघाई कोऑपरेशन में गए, उस बाबत जो वहाँ डेवलपमेंट हुआ उससे अवगत कराना था महामहिम को। लेकिन मामला बस अवगत कराने तक ही नहीं है, चूंकि मुलाकात के अपने राजनीतिक मायने भी होते हैं। तो उस समाज से जुड़े हुए सांसदों को भी एक संकेत दे दिया गया है। तो कुल जमा कहानी यह है कि खेल तो हुआ है और उस खेल ने जो इंडिया ब्लॉक है उसका सरदर्द बढ़ा दिया।